अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने कही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। भारत में इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जारी है। विविध राजनीतिक दलों के नेता इस समय प्रचार कार्य में व्यस्त है। अपनी ओर अधिक से अधिक जनमत को आकृष्ट करने के लिए वे विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई अपने विकास का एजेंडा सामने रख रहा है, तो कोई आने वाले भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत कर रहा है, कोई बीती बातों का समालोचन कर रहा है, तो कोई इतिहास का सिंहावलोकन कर रहा है। और उसमें अनेक प्रकार की अनेक बातें हम सब मतदाताओं को सुनने को मिल रही है। इससे कुछ आत्मावलोकन भी हो रहा है, हमारे जो कर्तव्य है उसकी भी जागृति आ रही है। बीते समय में जो राजनीतिक पार्टियों ने गलतियां की वो भी नजर आ रही है, और आगे का भविष्य भी कुछ कुछ रूपरेखा नजर आने लगी है। यानी ये जो चुनाव होते हैं ये हम लोगों के लिए एक सोचने का पड़ाव होता है कि अब हम किधर जाएं और किसको वोट करें। अब इस चुनाव में कुछ नारे ऐसे सामने आए हैं कि जिन नारों का अलग अलग मतलब निकलता है, क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं है। वे केवल एक हेडलाइन बनकर रह जाती है, और ये हेडलाइन भी जो जैसा है, जैसे हमने देखा कि सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार के लोग इस विश्व में होते हैं। जो सत्वगुणी होते हैं वो सत्वगुणी अर्थ उठाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो रजोगुणी अर्थ उठाते हैं, और जो तामसी तमोगुणी होते हैं वो तमोगुणी अर्थ उठाते हैं। तो नारे क्या लगे इस बार? बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। इस प्रकार ये 2 नारे बहुत ही वायरल हो रहे हैं। और फिर पक्ष प्रतिपक्ष, इसने क्या कहा, उस पर उसने क्या कहा, इस प्रकार की काफी खींचातान इस समय महाराष्ट्र में हो रही है। हम भी महाराष्ट्र के एक नागरिक हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास के द्वारा और सद्गुरु युक्ति के द्वारा हम यदि इन नारों को अपनी सोच की ओर मोड़ कर देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा यदि हम अपने इस आध्यात्मिक विचार प्रवाह की ओर मोड़े तो हमारे ध्यान में आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये यदि बट जाएंगे तो इस विश्व में कितना बड़ा हाहाकार हो जाएगा।
क्योंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये केवल महाराष्ट्र, भारत, एशिया, यूरोप इसके लिए नहीं है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन दिग्दर्शन करने वाली श्रीमद् भगवद गीता के हम अभ्यासक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व मानव का वैश्विक संविधान है। इसमें किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इनकी आलोचना नहीं है, और ये भी नहीं कहा है कि किसी भी तरह आप हमारे संप्रदाय में आ जाओ, क्योंकि ये सांप्रदायिक ज्ञान नहीं है, ये किसी मत पंथ का ज्ञान नहीं है, ये किसी विचारधारा का ज्ञान नहीं है, ये किसी ग्रंथ को प्रमोट करने का ज्ञान नहीं है। तो ये वैश्विक स्तर का ज्ञान है। ये विश्व मानव के लिए एक ऐसा दिव्य उपदेश है कि इस उपदेश पे चलना ही अनिवार्य है। एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब इस विश्व मानव को जाग आएगी। ये विश्व मानव जागेगा, इंसान जमाना देखेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये विश्व मानव जागेगा और श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेगा, और तभी वो सुखी भी होगा। क्योंकि जब तक वो श्रीमद् भगवद गीता के इस मानवीय और वैश्विक तत्वज्ञान की शरण में नहीं आता, तब तक वो मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों के फेर में ही उलझा रहेगा, और राष्ट्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और अनेक प्रकार के इज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म इनमें ही उलझता रहेगा। तब तक ये विभ्रांत रहेगा। और ये जिसकी विभ्रांतता आज भी इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं न कहीं युद्ध चल ही रहे हैं। कहीं कहीं तो एक एक देश में ही युद्ध चल रहा है। सीरिया, सूडान, इराक, ये ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। और नामीबिया, मोरक्को, ये ऐसे राष्ट्र भी हमने देखे हैं। और अभी जो रशिया और यूक्रेन, इजराइल और ये हमास, हुथी और हिजबुल्ला और ईरान, इसके पूर्व भी इराक, अमेरिका, इराक, ईरान, ऐसे कितने ही युद्ध हम देख रहे हैं। उसके भी अगर आगे बढ़ते हैं तो 2 विश्व युद्ध ये मानव जाति लड़ चुकी है, अपरिमित धन हानि, जनहानि कर चुकी है। और ये विश्व को ऐसे भीषण जख्म इन युद्ध ने दिए हैं कि नागासाकी, हिरोशिमा, जापान अणुबॉम्ब, कैसे कैसे ये मनुष्य अपने अभिमान में और अपने शक्ति सामर्थ्य में इतना विक्षिप्त हो गया कि उसने समस्त मानव जाति को हिलाकर रख दिया, समस्त मानव जाति को यानी जिसे कहते हैं पीड़ित करके रख दिया। और ये क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि वो अहंकार, वो फिर हिटलर का राष्ट्रवाद हो या किसी का कैपिटलिज्म हो या किसी का कम्युनिज्म हो, अपनी अपनी विचारधारा के प्रति इतने हम यानी कमिटेड रहते हैं कि फिर अन्य विचारधाराओं को सहन भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि कोई भी विचारधारा हो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां न हो या कुछ न कुछ अच्छा न हो। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन इसे इस मानव ने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अभिमान में एक दूसरे का विरोधी बनाकर प्रस्तुत किया। और इसलिए इन सभी विचारधाराओं में जो अच्छाइयां हैं उनको चुनने का, उनको उसमें से निकालकर अवलंबन करने का विवेक हमने खो दिया है। आज हम इस स्तर पर उपस्थित है कि यदि मौका मिले तो एक घंटे में
ये संपूर्ण विश्व बेचिराग हो सकता है, क्योंकि अणु बम का इतना प्रसार हो गया है। कुछ लोगों ने तो प्रत्यक्ष रीति से और कुछ लोगों ने छिपा छिपा के और अप्रत्यक्ष रीति से अणु अस्त्र बना लिए हैं। आज विश्व के हर देश के पास अण्वस्त्र सज्ज होने की टेक्निक आ चुकी है। किसी के पास साधन नहीं है और किसी के पास साधन है और कोई सोच में है कि हम बनाएं, और किसी ने इतने अणुबॉम्ब बना दिए हैं कि वो आज एक्सपोर्ट करने के यानी स्तर पर स्थित हो गया है। वो यानी ये भूमिका में रह गया है कि कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं, और बटोगे तो कटोगे। यदि ये विश्व बटा तो कटेगा, जरूर कटेगा। और हमने देखा है, कटा है, कट रहा है। कोई नाटो का सदस्य बन गया तो कट रहा है। किसी ने यानी जिसे कहते हैं कि शक्ति सामर्थ्य के मद में आकर हमला कर दिया तो वो कट गया है। आज सीरिया क्या स्थिति में है और क्यों ऐसा हुआ? ये जो जितने भी इज़म्स है, जितने भी विचारधाराएं हैं, वो सारी आपस में टकरा रही है और विश्व के हर स्तर पर यह दिख रहा है। पुराने जो विचार है वो नए से टकरा रहे हैं, नए विचार पुराने विचारों से टकरा रहे हैं, विचारधाराएं विचारधाराओं से टकरा रही है, ग्रंथ ग्रंथों से टकरा रही है, सभ्यताएं सभ्यताओं से टकरा रही है। और ये टकराव जब तक चलता रहेगा, इस विश्व मानव को शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। और फिर हम भी यदि कहें कि बटोगे तो कटोगे, यदि ये विश्व एक संग रहा, ये विश्व मानव एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित रहा, ये विश्व ही परमात्मा है, ये युक्ति अगर सदगुरु के द्वारा इसने प्राप्त कर ली तो ये स्वयं भी आनंदित रहेगा और इस विश्व को भी आनंद दे सकेगा। इस विश्व को जानने के अनेक मत पंथ संप्रदायों ने प्रयास किए, लेकिन वो केवल अपने मत पंथ संप्रदाय, अधिक से अधिक अपने राष्ट्र, अपनी विचारधारा, अपने ग्रंथ तक ही जा सके, क्योंकि उनकी दृष्टि जो थी वो संकुचित थी और आज भी संकुचित है। हमारा मत बढ़े, हमारा पंथ बढ़े, हमारे ग्रंथ को अधिक लोग पढ़े, हमारा संख्या बल बढ़े और हम विद्रोह करें। इस विद्रोह धारण करने वाली जो कुत्सित मनोवृत्ति है, उसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे और कटते रहेंगे। क्या कारण है? आज भौतिक साधन संपन्न मानव, आज यानी कृषि उत्पादन से लेकर हर दिशा में जो प्रगति की जा रही है, जो आगे बढ़ा जा रहा है, क्या उसका समन्वय नहीं हो सकता? क्या ये अनेक इज़म, अनेक विचारधाराएं टकराने के लिए ही पैदा हुई है? क्या इसका कहीं समन्वय बिंदु नहीं है? और वो समन्वय बिंदु ही ये श्रीमद् भगवद गीता है, जिसको अपनाने पर ये श्रीमद् भगवद गीता न बटने देगी न कटने देगी। कोई किसी के मत के विरोध में बोलता है तो मार दिया जाता है, कोई किसी के सिद्धांत के खिलाफ चला जाता है तो मार दिया जाता है, कोई सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद निर्माण होने पर पथराव करने लगते हैं, कोई किसी के धर्माचार्य, धर्मोपदेशक या धर्म संस्थापक के विरोध में कुछ बोलता है तो काट दिया जाता है। ये कैसी मानवता को जन्म दिया है हमने। और ये इस सभ्यता से तो प्राचीन सभ्यता ऐसी थी, ये कहने का समय आ गया है। जितना जितना मानव साधन संपन्न हो रहा है, उतना ही ये अशांत, असंतोषी और अपने शक्ति के मद में भरा जा रहा है। और ये जैसे जैसे शक्ति संपन्न हो रहा है,
वैसे वैसे ये उन्मत्त मदान्वित हो रहा है और वैसे वैसे ये अपने स्वयं की बर्बादी का कारण बन रहा है, ये भस्मासुर बन रहा है। जब तक ये विश्व का एक एक कण विश्वरूप परमात्मा ही है, यह विश्वरूप परमात्मा ही ये सारे अनंत आकारों प्रकारों में उपस्थित है, इस सद्गुरु युक्ति को प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो अपने सर्वांग से इस विश्व के सर्वांग का मिलान नहीं करेगा, तब तक न इसे संतोष मिल सकता है, न आनंद मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता। और इसलिए इस समय ये जो बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस चुनावी नारों का यदि हम आत्मविश्लेषण करें और इसे यदि व्यापक दृष्टि से धारण करें तो ये विश्व का ब्राह्मण, विश्व का क्षत्रिय, विश्व का वैश्य और विश्व का शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने अहंकार, अपने अपने अभिमान, अपने अपनी मतांधता, अपनी अपनी सांप्रदायिक भावनाएं, सांप्रदायिक उन्माद, इनका अगर विश्लेषण करे और एक भूमि पर खड़ा होकर विश्व मानव इस भूमिका पे उपस्थित हो जाए तो स्वर्ग के लिए सातवें आसमान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और फिर स्वर्ग नरक के प्रलोभन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी बात की कोई कमी इस विश्व में न थी, न है, न रहेगी। लेकिन जब तक मानव अपने मत, अपने अंधविश्वास, अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ता, तब तक उसे सुख का सूरज नहीं दिख सकता और वो इसी तरह चित्त विभ्रांतता में अपने आप को ही चोट पहुंचाता रहेगा और फिर धर्म, संप्रदाय, ग्रंथ, मत, पंथ, भाषा, राज्य, इनके कोलाहल में न कभी वो शांति पा सकता है, न शांति उसे मिल सकती है। और इसीलिए इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के मंच से हम घोषणा करते हैं, हम आह्वान करते हैं कि वे सर्वांग योग युक्ति को प्राप्त करें, जो इस मानव को सर्वोच्च आनंद, सार्वत्रिक शांति और प्रगति विकास का एक दिशा निर्देश करने वाला एक ऐसा अनुपम मार्ग सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने दिया है, उसका अंगीकार करे, उसका स्वीकार करे और उसके अनुसार यदि ये विश्व चलेगा तो उसे निश्चित सर्वोच्च आनंद, और वो ऐसा आनंद है जो एक बार प्राप्त होने पर कभी हमसे अलग नहीं होता, यानी वो क्षणिक आनंद नहीं है, ये सदैव रहने वाला सार्वभौमिक आनंद उसे प्राप्त हो सकता है। और ये युक्ति क्या है? तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कभी बटे हैं? ये कभी बट सकते हैं? ये किसके नहीं है और किस विशेष के लिए है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये किसके हैं और किसके नहीं है? क्या ये बट सकते हैं? ये जो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा है, किसे इस विश्व में चाहत नहीं है, प्रियत्व नहीं है? क्या ये बढ़ सकता है? और जो अनंत नामों में अनंत रूप से जो नजर आ रहा है, क्या वो विघटित हो सकता है, बढ़ सकता है? ये बटा ही नहीं है, केवल मनुष्य की नजर बढ़ गई है और नजर बढ़ते ही फिर बढ़ता जा रहा है और कटता जा रहा है। ये बढ़ता रहेगा और कटता रहेगा। इसीलिए सद्गुरु युक्ति का मार्ग इसे अपनाना ही होगा। आज नहीं तो कल, कभी न कभी ये होश में आएगा। ये विश्व मानव जिस समय होश में आएगा, उस समय अपने स्वयं के आनंद का
और अन्य लोगों के भी आनंद का कारण बनेगा। और इसीलिए ये श्रीमद् भगवद गीता इस विश्व में अवतरित हुई है। और ये श्रीमद् भगवद गीता कोई सांप्रदायिक, पंथिक, किसी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला ग्रंथ नहीं है। ये विश्व मानव के लिए विश्वरूप परमात्मा ने दिया हुआ एक प्रसाद है। इसको सेवन किए बगैर इस मनुष्य के, इस विश्व मानव के अंदर भरे हुए छल, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये नहीं निकल सकते। और जब तक ये नहीं निकल सकते तब तक कि इसको शांति भी नहीं मिल सकती। और इसीलिए बटोगे तो कटोगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बटेंगे तो कटेंगे, आपस में कलह करेंगे, अनेक रूपों में, जातियों में, अनेक प्रकार से इनका कलह जब तक चलता रहेगा तब तक न शांति मिल सकती है, न शांति का दृश्य दिख सकता है। इसलिए पुनः पुनः आग्रह है कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सर्वांग योग एपिसोड्स को हम देखें, समझें और अधिक से अधिक विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित करें और उस सर्वांग योग को विश्व के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यही इस समय आग्रह है, प्रार्थना है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।